उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। खरगोश वाले अंकल, आप कैसे हैं? गली में आवाज गूंजी। मैंने ऊपर देखा, बिलकोनी में 4 साल की खूबसूरत बच्ची खड़ी थी। मैंने कहका लगाया और हाथ हिलाने लगा। हम अपनी गली में खरगोश वाले मशहूर हैं, क्योंकि हमारे घर में 250-250 खरगोश हैं। ये दिन रात गली में फिरते रहते हैं और 3-4 गलियों के बच्चे इनकी ज़ियारत के लिए रोज हमारे घर का चक्कर लगाते हैं। हमने 2 साल कबल गली के बच्चों के लिए खरगोश मंगवाए थे। खरगोशों ने बच्चे देना शुरू किए और हमारा घर दारुल खरगोश बन गया। बच्चों को पता चला तो ये खरगोशों से मुलाकात के लिए आने लगे। बच्चे स्कूल जाने से पहले और स्कूल से वापसी पर हमारे घर का चक्कर जरूर लगाते हैं। ये अपने अपने खरगोश का तायुन कर लेते हैं और उनको चारा और गाजरें खिलाते रहते हैं। बच्चों का ये मामूल कोरोना में भी जारी है। ये अपने वालिदैन के साथ आते हैं, खरगोशों के पीछे भागते हैं और घर वापस चले जाते हैं। ये हमारी गली की वाहिद एक्टिविटी थी। शाम 8 बजे के बाद एक सिरे से दूसरे कोने तक गली में सन्नाटा हो जाता था। लेकिन कोरोना के बाद गली में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आने लगी। मैं मार्च के महीने तक जब घर वापस आता था तो पूरी गली में खामोशी होती थी। मैं छुट्टी के दिनों में भी वॉक के लिए निकलता था तो गली में कोई बंदा बशर नहीं होता था। गेट बंद होते थे, बिलकोनियां सुनसान होती थी और कमरों की लाइट्स ऑफ होती थी। लेकिन जो ही कोरोना आया, शहर लॉकडाउन हुआ और लोग घरों तक महदूद होने पर मजबूर हुए तो हमारी गली आबाद होना शुरू हो गई। पहले लाइट्स ऑन होने लगी, फिर बिलकोनियां आबाद हो गईं और अब हर घर से कहकहों की आवाजें आती हैं। मैं गली में निकलता हूं तो बच्चे गली में दौड़ रहे होते हैं या फिर बिलकोनी में खड़े होकर नीचे से गुजरते लोगों पर आवाजें कसते हैं और फिर दिल खोलकर कहके लगाते हैं। नाज़रीन गिरामी, कोरोना ना होता तो मुझे शायद कानो कान खबर ना होती कि हमारी गली में दर्जनों बच्चे रहते हैं और हर घर में लोग बाकायदा आबाद हैं और ये हंसते बोलते और खेलते भी हैं। चुनांचे मैं जब भी किसी घर के सामने से गुजरते हुए कहका सुनता हूँ, लोगों को हंसते मुस्कुराते बातें करते देखता हूँ, एक दूसरे को जोक सुनाते और सुनकर हा हा करते देखता हूँ तो मेरा दौराने खून तेज हो जाता है। मुझे अपने कानों की नसों में खून की आवाजें आने लगती हैं और मैं सोचने लगता हूँ कि ये जिंदगी पहले कहाँ थी और हम इससे पहले कब्रिस्तान जैसी जिंदगी क्यों गुजार रहे थे। और फिर मैं एक लंबा सांस लेता हूँ, आसमान की तरफ देखता हूँ और जोर से कहता हूँ, थैंक यू कोरोना। नाज़रीन गिरामी, अगर आप मेरे हम उम्र हैं तो आपको याद होगा कि हमारे बचपन में लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। पूरे मोहल्ले में एक टेलीविजन होता था और सारा मोहल्ला फर्श पर बैठकर वारिस या 50-50 देखता था। फोन भी एक ही होता था। मोहल्ले की सारी कॉल्स उसी पर आती थी और हम बच्चे हर कॉल पर होल्ड करें कहकर चाचा और चाची की तलाश में दौड़ पड़ते थे। और फोन का सुनकर चाची दुपट्टा और चाचा धोती संभालता हुआ फोन की तरफ दौड़ लगा देता था। बड़ी ईद पर पूरी गली में एक गाय ज़िबा होती थी और सारा मोहल्ला कसाई के साथ बैठकर तखमीना लगाता रहता था कि गोश्त कितना निकलेगा। लोग गली के नलकों का पानी पीते थे। घरों में एक सालन पकता था, पूरा घर भी खाता था और हमसाए भी उससे पेट भर लेते थे। सालन मांगना रिवायत थी। कोई भी किसी से भी सालन मांग लेता था और वो खुशी खुशी उसे दे देता था। लोग एक दूसरे से कपड़े, जूते और साइकिल भी मांग लेते थे और औरतें जेवरात भी उधार पहन लेती थी और एक दूसरे से बर्फ भी मांगी जाती थी, बर्तन भी और पंखे भी। लेकिन फिर जमाना बदला और हर घर में अपना फोन और अपना टीवी आ गया। लोगों ने अपना अपना साइकिल और मोटरसाइकिल भी ले लिया। सालन भी ज्यादा पकने लगा और मांग कर खाना भी जुर्म बन गया। लोग फिर अपने अपने घरों तक महदूद हो गए। वो जमाना भी गनीमत था। लोग अपने घरों में ही सही लेकिन एक दूसरे से राब्ते में तो रहते थे। ये मिलकर टीवी देख लेते थे। ये नाश्ते, लंच या डिनर के लिए मेज पर आ जाते थे या फिर जुमे या इतवार को इकट्ठे हो जाते थे। ये सिलसिला भी अगर चलता रहता तो भी मुआशरा और घर घर बने रहते। मगर हम इससे भी चंद कदम आगे निकल गए। हम अपने अपने कमरों तक महदूद हो गए। कमरों में टीवी लग गए, फोन मोबाइल फोन बन गया और खाना भी मेज से ट्रे और प्लेट से डिब्बे में शिफ्ट हो गया। चुनांचे हमारी जिंदगी कमरों तक महदूद हो गई। हमें पहले साथ वाले घर का इल्म नहीं होता था और फिर हम साथ के कमरे से भी अलग हो गए और हम ईदें भी सोकर गुजारने लगे। ये लाइफस्टाइल फितरत के खिलाफ था। चुनांचे कुदरत एक्टिव हुई, कोरोना आया और हम एक बार फिर जिंदगी की तरफ लौट आए। हम कमरों से बाहर आ गए। हमने बिलकोनियों में बैठकर हमसायों को भी देखना शुरू कर दिया।
हमें मालूम हो गया कि किस घर में कौन कौन सा बुजुर्ग रहता है और किस घर में किस उम्र के कितने बच्चे हैं। हमने खानदान के साथ गप लगाना और कह कह दागना भी शुरू कर दिया। हम जिंदगी की तरफ वापस आ गए। अगर आप मेरे हम उम्र हैं तो आपने अपने बुजुर्गों को दोपहर के वक्त घर आते, मिलकर खाना खाते, कैलूला करते और शाम को ड्योढ़ी में बैठकर दोस्तों के साथ गप लगाते भी देखा होगा। आपने पूरे मोहल्ले में खानों की खुशबू उड़ाते और हर छत से धुएं की लकीरें निकलते भी देखी होंगी। और आपने लोगों को लोगों के दुखों में आंसुओं और तसल्लियों का हिस्सा डालते और दूसरों के सुखों को बताशों की तरह तकसीम करते भी देखा होगा। और फिर आपने लोगों को बदलते, सिमटते और दूर दूर होते भी देखा होगा। मेरा ताल्लुक उस एज ग्रुप और मुआशरे के उस तबके से है जिसने जिंदगी के ये तीनों शेड देखे हैं। मैंने फी मोहल्ला एक टीवी और एक टेलीफोन का दौर भी देखा। मैंने हर घर में फोन और टीवी आते भी देखा और मैंने आखिर में लोगों को कमरों में सिमटते और गर्क होते भी देखा। और मैं उन खुशनसीब लोगों में शामिल हूं जिन्हें अल्लाह ताला ने वक्त को पलटते और वापस आते भी देखा। लिहाजा कोरोना हमारा बहुत बड़ा मोहसिन है। बस इसका एक कसूर है, ये अगर एक बार मोबाइल फोन भी बंद करा देता तो हम मजीद बेहतर जिंदगी गुजार सकते थे। लेकिन इसके बावजूद इतना भी गनीमत है कि हमें इस वबा ने एक बार फिर बता दिया कि जिंदगी थोड़े से वसाइल के साथ भी गुजारी जा सकती है और ये ज्यादा वसाइल की जिंदगी से बेहतर होती है। प्यारे दोस्तों, इसने हमें बता दिया कि अंधाधुंध दौड़ का कोई फायदा नहीं होता। आपके अकाउंट्स में क्या पड़ा है, आप कितनी जमीन और जायदाद के मालिक हैं, आपके पास किस मुल्क का पासपोर्ट है और आपकी पहुंच कहां कहां तक है, ये सब बेमानी और बेकार है। जिंदगी वो है जो आप आज गुजार रहे हैं, खाना वो है जो आप खा चुके हैं, पानी वो है जो आपने पी लिया, जायदाद वो है जिसमें आप रह रहे हैं और रकम वो है जो आपकी जेब और आपके हाथ में है। कुदरत ने हमें यह भी बता दिया कि दुनिया में सेहत से बढ़कर कोई नेमत नहीं और सेहत के मामले में हम सब अकेले हैं। मुझे चंद दिन कबल कोरोना की शिकार एक बच्ची देखने का इत्तफाक हुआ। माँ बाप शीशे की एक साइड पर खड़े थे और बच्ची दूसरी साइड पर थी। वो चीख रही थी, वो सांस बहाल करने के लिए अपनी छाती पीट रही थी। डॉक्टर उसे ऑक्सीजन लगाते थे लेकिन वो मास्क उतार कर अपनी माँ को बुलाती थी। लेकिन माँ और बाप दोनों कोरोना के खौफ से बच्ची के करीब नहीं जा रहे थे। वो बच्ची को शीशे की दूसरी तरफ से तसल्ली दे रहे थे। मैंने कानों को हाथ लगाया और अल्लाह से माफी मांगी। हमारी हकीकत तो ये है कि हम वबा के खौफ से जनाजे तक नहीं पढ़ रहे और उन लोगों के करीब भी नहीं जा रहे जिनके बगैर हमारी जिंदगी नहीं होती थी। इस वबा ने हमें यह भी बता दिया कि इंसान की जिंदगी चूहों की दौड़ से ज्यादा कुछ नहीं। हम पूरी जिंदगी पनीर का अपने मुकद्दर से बड़ा टुकड़ा तलाश करते रहते हैं। हम थक कर मर जाते हैं और हमारा पनीर कीड़े और कव्वे खा जाते हैं। चुनाचे मैं जब लोगों को हंसते हुए देखता हूँ, बिलकोनी में खड़े होकर गली से गुजरते लोगों को देखता हूँ तो मेरे अंदर से थैंक यू कोरोना की आवाज निकलती है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? क्या हम वापस अपनी मसनूई जिंदगी की तरफ लौट जाएंगे, उस जिंदगी की तरफ जिसमें दौड़ और हिरस के सिवा कुछ नहीं था? ये सोचकर मुझे कपकपी आ जाती है और मैं डर जाता हूं। मैंने ऊपर बच्ची की तरफ देखा, दोनों कानों पर हाथ रखकर खरगोश जैसी शक्ल बनाई और मुंह से पख पख की आवाजें निकालने लगा। बच्ची ने जोरदार कहका लगाया और पूरी गली बच्ची के कहकहे से चमक उठी। जी तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपने इसमें छुपे पैगाम को भी बखूबी समझ लिया होगा। कोशिश कीजिए कि अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा जीकर गुजारिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। नीज चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे YouTube के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी जरूर दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह निगहबान।